तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं बात करूंगा आपसे बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। यहाँ से हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो अब आप फुल्ली सीरियस हो जाएं। मुझे पता है आप लोग पहले से भी सीरियस हैं, पर अब और सिंसियरिटी की ज़रूरत है और ध्यान से हम लेक्चर्स देखेंगे और ध्यान से हम चीज़ें समझेंगे। तो अब बेसिक की बात करते हैं। देखो, बेसिक आपको लमसम सब पता चल गया है कि न्यूज़ पे बेस्ड होता है, इवेंट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसका बेसिक तो आपको थोड़ा थोड़ा आता है, पर इसको हम कोरिलेट कैसे करेंगे? तो पहले हम एप्रोप्रिएट न्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐप न्यूज। उसके बाद हम इसमें ढूंढेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बिहाइंड न्यूज, और उससे एजम्पशन करेंगे, एज्यूम करेंगे। मुझे पूरी स्पेलिंग आती है, मैं आधी आधी लिख रहा हूँ, याद रखना। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट न्यूज, फिर उसके बिहाइंड का लॉजिक, उसके पीछे का, और फिर हम एजम्पशंस करेंगे और उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप रहने वाले। अभी आपको लगेगा भाई 4 स्टेप, इतने सारे स्टेप कैसे करूंगा? तो भाई देखो, 4 स्टेप करने की बात नहीं है, तुम्हें सिंपली ये 4 चीज़ें करनी है। पर जब तुम थोड़े टाइम कर लोगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी। चलो, कोई न्यूज़ में आपको पहले हाइपोथेटिकल बनाता हूँ, फिर हम आगे जाके देखेंगे कि कोई रियल न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, एक न्यूज़ आई, एक कंपनी है जिसका नाम है फिनकॉर्प। एग्जाम्पल ले लो, फिनकॉर्प है। ठीक, इसकी सप्लाई, इस कंपनी में जो ये कंपनी बनाती है स्टील पाइप्स, स्टील पाइप्स बनाती है। ठीक है, और जो अपना स्टील है, ये कंपनी बेस्ड है तुम्हारी कोरिया में, और जो अपनी स्टील की सप्लाई है वो लेती है इंडिया से। ठीक है, अब इंडिया और कोरिया के जो रिलेशंस हैं, जो रिलेशंस हैं वो थोड़े अच्छे हो गए। मोदी जी आए, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो वोटेवर, तो उनसे हाथ मिलाया, उनसे दोस्ती वोस्ती कर ली, कुछ डील साइन कर ली कि हम कोरिया में जो स्टील है उसका प्राइस, जो वो जिस रेट पे बेचते हैं उससे थोड़ा कम पे बेचेंगे या वॉट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो स्टील पाइप्स का प्राइस था, वो अब इंडिया से ज़्यादा सप्लाई आएगी। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा सप्लाई आएगी, रिलेशंस आर गुड, सप्लाई ज़्यादा आने लगी, मीन्स प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब बिजनेस बढ़ गया। नहीं, प्रोडक्शन बढ़ गया से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन के साथ साथ इनको रेट कम करना पड़ेगा अपना, देन बिजनेस विल बूम। और बिजनेस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। तो अब इनके पास सप्लाई आने लगी इंडिया से। ठीक है, स्टील की, वही पहले ये 10 करोड़ में, मान लो आप 60 यूनिट ले रहे थे, मतलब यूनिट मीन्स बॉक्स जिसमें वो पैक होके आता है, और अब वो 10 करोड़ में 75 यूनिट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है ये, तो इनको स्टील सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, जब इनको स्टील सस्ता पड़ रहा है तो ये रेट भी फिर कम कर देंगे, क्योंकि स्टील ज़्यादा आ रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इनके पास, तो अब रेट ये कम करेंगे, और रेट कम करने से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी स्टील की, कि भाई इनका रेट तो कम है, डिमांड बढ़ गई। और किसी कंट्री से और लोग मंगवा रहे थे, भाई ये इंडिया से ही ले रहे थे, और इनकी डिमांड बढ़ गई कोरिया में कि भाई ये सबसे सस्ता स्टील बेचते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, और जो इंडिया से इम्पोर्ट है। तो ये चीज़ देख के लोगों ने इस पर पैसे लगाने शुरू कर दिए। बाय एंड सेल शुरू हो गया। तो जो इनका प्राइस न्यूज़ के पहले, प्री न्यूज़ पे 500 था, वो प्राइस बढ़कर
900 पहुंच गया स्टॉक का प्राइस। पोस्ट न्यूज़, और ये था यहाँ पे थी न्यूज़। तो आप एनालॉजी समझ पा रहे हो उसकी पीछे का जो ये काम कर रहा है, आप इसकी वर्किंग समझ पा रहे हो कि स्टील पाइप्स कहाँ से आए? इंडिया से। इंडिया से सस्ता माल आ रहा था, माल सस्ता हुआ, रिलेशंस अच्छे हुए, तो इन्होंने बनाया उसके अकॉर्डिंग, सप्लाई ज़्यादा थी तो इन्हें रेट कम कर दिया। रेट कम करने से इनके स्टॉक प्राइस पे असर पड़ा। तो इनका हम ये रेट और सप्लाई वप्लाई नहीं देखेंगे, ये सब नहीं देखते। हम ये देखते हैं इंडिया से रिलेशन अच्छे हुए, मतलब स्टील ज़्यादा आएगा। स्टील ज़्यादा आएगा यानी कि बिजनेस बढ़ जाएगा, और बिजनेस बढ़ेगा यानी कि स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस था कंपनी और अच्छा बिजनेस कर पाएगी, और वही हुआ एट द एंड। तो ये होता है कुछ बेसिक फंडामेंटल। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान से समझने वाली हैं, आप समझ भी पा रहे होगे कि न्यूज़ और इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब किसी कंपनी का आप ले लो, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, बट वो लेबर्स जो वहाँ पे काम करते हैं, लेबर जो है उसकी वैल्यू नहीं करती, मतलब उनको टाइम पे पेमेंट नहीं देती, या उनकी वेजेस नहीं बढ़ा रही है, तो दे यूज टू डू स्ट्राइक। वो स्ट्राइक कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, या तो पैसे बढ़ाओ, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। उससे बिजनेस कंपनी बंद रहती है, कुछ दिन के लिए स्टॉल हो जाती है, मतलब जैसी थी वैसी है, ना काम ना चीज़ें बन रही हैं, और ना मतलब कुछ नहीं हो रहा, रुक गई है एक जगह पे। सेलिंग हो रही है, स्टिल सेल हो रहा है काम, मतलब सामान, बट मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है बेसिक केस में, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिरने लगता है कि भाई ये कंपनी तो अ, अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है। अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है मीन्स बिजनेस नहीं आ रहा है। बिजनेस नहीं आ रहा है मीन्स कि चीज़ें सेल तो हो रही हैं पर हमारे पास अब स्टॉक नहीं है। इसको बैड बिजनेस में ही माना जाता है, और बैड बिजनेस में मानने की वजह से इसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। लोग ऐसा एज्यूम करेंगे ये कंपनी बर्बाद हो रही है। तो सिंपल जो वर्किंग है वो फंडामेंटल की यही होती है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।